तुम्हें याद है ना, हमें आज महिला आश्रम जाना है। मुझे उम्मीद है कि देवा इस घर से चला गया होगा। इस बारे में हम बाद में बात करें, पहले महिला आश्रम की डील फाइनल कर लें, वरना देर हो जाएगी। मैंने उन्हें टाइम दिया हुआ है। मुझे किसी भी सोशल वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? यू अंडरस्टैंड दैट? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देवा इस घर से गया है या नहीं? क्या सोच रही हो भाई? जरूर मेरे बारे में सोच रही हो, है ना? एनीवेज, ये बताओ कि सोच क्या रही हो? आई थिंक तुम यही सोच रही हो ना कि दी के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ दिशा? इंदर, दी इस बात से बहुत अपसेट थी कि आजूबा के कोल्हापुर जाने से पहले वो उनसे मिल नहीं पाई। क्या क्या कहा तुमने? आजूबा कोल्हापुर चले गए? आप समझ में आया? क्या क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? नहीं रानू, लेकिन हाँ, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं तुम्हारे घर में गया था कि तुम्हारे घर में जरूर कोई प्रॉब्लम है। इंदर, मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, ठीक तुम्हारे घर के सामने। वहां जाकर मैंने आई से तुम्हारी गाड़ी मांगी, लेकिन मेरे मैकेनिक का फोन आ गया। उसने कहा कि साहब आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। मैं कहाँ दे जाऊँ? मैंने अपने मैकेनिक को कहा कि तुम्हारे गैरेज के सामने भोसले हाउस में ही हूँ, मैं खुद आके ले जाऊंगा। तभी मेरे मैकेनिक ने कहा कि उस घर से तो गाड़ी बिकने के लिए आई थी और बड़े ही सस्ते दामों में मैंने गाड़ी बेच दी। क्या गाड़ी बिक गई? और मुझे किसी ने कुछ बताया तक नहीं। बाबा, ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? वो बेटा, वो बाबा, आपको अपनी दिशा पर विश्वास नहीं है? आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी बेटी की तरह हूं, तो फिर अपनी बेटी की बात। विश्वास क्यों नहीं है बिटिया? वक्त के साथ किस्मत के रंग बदलते हैं। एक तरफ जहां मजबूरियां मुझे जाने को मजबूर कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मजबूरियां ही हैं जो मेरे कदम रोक रही हैं। समझ सकती हूँ बाबा, आपके अंदर जो कश्मकश चल रही है वो किसी तपस्या से कम नहीं है। लेकिन बाबा, मेरा और कौन है इस घर में? आप तो मेरा हौसला है। अगर आप चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है बिटिया। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। सही कहा आपने, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं नहीं कहती। और ये हुक्म कब तक होगा? इंतजार कीजिए, पहले मैं कुछ जरूरी पेपर्स सही जगह तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं बताऊंगी कब तक। मुझे लगता है आई कुछ परेशान है, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज फोन करके पता करना क्या प्रॉब्लम है। मम्मा, घर में सब ठीक है ना? अरे रानो बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? हम सब लोग हैं तुम्हारे आई की देखभाल करने के लिए, हो कि नहीं ताई? हेलो। हेलो, मैं मम्मा से बात कर सकती हूँ? कौन? रानो, कशी आहेस? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है काकी। काकी, मुझे मम्मा से बात करनी थी। आई तो बेटा अभी सो रही है। क्या? इतनी जल्दी? लेकिन मम्मा तो इतनी जल्दी सोती नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन आज वो थोड़ी सी थक गई है, कुछ ज्यादा ही काम किया ना आज उन्होंने। लेकिन बेटा कुछ काम है, मुझे बता दो, मैं बता दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। काकी, मम्मा से सिर्फ इतना कह देना कि मेरा फोन आया था। ओके, टेक केयर, बाय।
तुम्हें क्या लगता है ताई, जो तुम चाहोगी वही इस घर में होगा? अरे मेहरबानी समझो जो तुम अभी तक इस घर में हो, वरना 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 क्या करोगी तुम? हाँ, जो अभी तक नहीं किया। है। आगे आगे देखती जाओ ताई क्या क्या होता है। सुकन्या, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझी तुम? देखो ताई, मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जुबान ही नहीं है। मेरे पति ने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया, लेकिन आज के बाद नहीं। अब समय आ गया है कि हमारी जायदाद हमारे हवाले कर दो। जायदाद? कौन सी जायदाद की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश की बात करो सुकन्या। होश तो अब आ गया है ताई, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गए। शर्म और हया की चादर निकाल फेंकी है तुमने। हवा में उड़ने वाले मुंह के बल जमीन पर गिरते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर साइन करके हमारे हवाले कर दो, बस। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं पेपर पे साइन नहीं करूंगी, समझी तुम? मैं भी देखती हूँ कब तक तुम नहीं मानोगी, कब तक इस घर पर तुम्हारा राज चलता रहेगा। देख लेना ताई, एक न एक दिन तुम्हें मेरे पैर पकड़ने ही पड़ेंगे, समझे? काकी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा से इस तरह से बात करने की? आज साफ साबित हो गया कि भोसले खानदान के बाहर से दिखने वाली इस खूबसूरत इमारत की बुनियाद कितनी खोखली है। और आज जब एहसास हुआ है तो कितना अफसोस हो रहा है। पापा की मौत के बाद से लेकर आज तक हम यही समझते रहे कि अब काका काकी हमारा सहारा है, लेकिन काकी, आपने तो जादू ही कर दिया। अरे हमने बस काकी, आज मुझे बोलने दीजिए। इस घर में रहकर आप मुझे अपनी घटिया सोच का परिचय दिया है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। बाबा की मौत से लेकर आजूबा के जाने तक इस घर की बिसात पर जो शतरंज के मोहरे आपने बिछाए हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप एक एक चाल का पर्दा फाश हो चुका है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपने काकी से, बड़ों से इस अंदाज में बात करें? लाज नहीं वाटत तुला? ये तो मैं भी सोच रही हूँ काकी कि आपको किस अंदाज में बात करनी चाहिए और आप किस अंदाज में बात कर रही हैं। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। दिलो जान से चाहने वाली हमारी मम्मा को कितना जलील किया है आपने। बेचारे आजूबा को कितना टॉर्चर किया होगा कि उन्हें मजबूरन घर छोड़ के जाना पड़ा। बस बंद करो फिलोसॉफिकल बकवास। तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया इसलिए नहीं कि तुम मेरे साथ सवाल जवाब करो। अच्छा, तो अब हमें हमारे परवरिश में भी आपके हिस्सेदारी का कर्ज चुकाना पड़ेगा। शर्म नहीं आती आपको कि आज आपने हमें इतना कुछ बोलने पे मजबूर कर दिया है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है, सिर्फ आप। और आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए काकी, आज के बाद आप अपने किसी भी इरादे में कामयाब नहीं हो सकती जब तक रानो है। Do you understand that? You better. ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। सुना नहीं? ड्राइव फास्ट। ठीक से तो चला रहा है गाड़ी, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? कभी तो अपने गुस्से पर काबू रखा करो। इन फालतू के कामों के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है मुझे। डू यू अंडरस्टैंड? ऑफिस में एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है और वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। पहले जो काम करने जा रहे हो उसे तो ठीक तरह से पूरा कर लो, उसके बाद दूसरे काम के बारे में सोचना। मम्मा, रानू, मम्मा, इस घर में इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। क्या हुआ बेटा? कुछ भी तो नहीं? मम्मा, आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि आप कुछ छिपा रही हैं, लेकिन मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो ना। मम्मा, जब समय हाथ से निकल जाता है तब उसका मोल समझ में आता है,
लेकिन तब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। मैं आपकी हालत देख रही हूँ मम्मा। क्यों, आखिर क्यों छुपाया सब आपने मुझसे और दिशा दी से? बेटा मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तुम लोगों को दुखी नहीं देखना चाहती थी। और अकेले सब दुख सह रही थी। मम्मा, क्या हम पर आपका कोई हक नहीं बनता? क्या शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है? बेटा तू ऐसा क्यों कह रही है? मम्मा, एक बात बताइए, क्या आजोबा को इस बारे में मालूम है? तभी वो चुपचाप कोल्हापुर चले गए। उनके एहसास और बुरे तजुर्बे ने इस घुटन को महसूस कर लिया होगा। बेटा दरअसल ये बात नहीं है। मम्मा, अगर ये बात नहीं है तो आपने आजोबा को जाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोका उन्हें? बेहतर यही होगा इस मामले में तुम दखल मत दो। मम्मा, सब जानते हुए भी मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? रानू तुम्हें मेरी कसम इस मामले में इंटरफेयर मत करना, समझी? मम्मा, आपने कसम देकर अच्छा नहीं किया, मुझे मेरे दायरों में कैद कर दिया। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। नो 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 नो, डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम सिर्फ ख्याल रखना कि किसी को तुम पर शक नहीं हो। और सुनो, तुम यहाँ फोन मत करना। जब भी जरूरत होगी हम तुम्हें फोन कर देंगे। बाय। Hey, I'll call you back. Bye. Hello, Mr. Bhosle. How are you? वेलकम। अब तुम आ गए हो मेरी मदद के लिए तो मेरी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। कैसी मदद चाहिए आपको? मेरी तमाम प्रॉब्लम ये कंपनी है। कंपनी प्रॉब्लम्स मैं सब सॉल्व कर दूंगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है और तुम्हारी काबिलियत के बारे में कोई शक नहीं है। थैंक यू। दादा जब तक जिंदा थे, मतलब मेरे बड़े भाई साहब, कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि हमारा परिवार कभी यूं टूटने पर आएगा। लेकिन भाई साहब परलोक क्या सिधारे हैं। उनकी दोनों बेटियां मालिकाना हक के लिए चुपचाप दीमक की तरह अपना काम कर रही है। स्मार्ट गर्ल्स, हाँ? इसी बात का तो डर है कि अपनी स्मार्टनेस के बलबूते पर कहीं ये मेरे बेटे गौतम का हक ना मार ले। मेरा बेटा गौतम इस कंपनी का अकेला वारिस होना चाहिए, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है। समझ रहे हो ना तुम? समझ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा जरूर समझ रहा हूं। लेकिन कंपनी में एक और पार्टनर है, अनुपम खोसला। उसका क्या? अनुपम के और भी कई बिजनेस हैं और इस सिलसिले में वो हमेशा टूर पर रहता है और उसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम है वो गर्ल्स। आई लाइक योर प्रॉब्लम। क्या? यू डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगा। ना, दोनों बेटियों के भोलेपन पर मत जाना। उन्हें देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि उन जैसी लड़कियां इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। अब तो और भी मजा आएगा। आप फिक्र मत कीजिए, I'll handle them. I love girls. क्या? I mean, I love your problem. मैं जल्द से जल्द आपका काम हलाल कर दूंगा। क्या कर दोगे? I mean, आपका काम तमाम कर दूंगा। काम कर दूंगा? नहीं, आसान कर दूंगा। ये लीजिए पेपर्स। इनकी ज्यादा जरूरत डीके साहब को नहीं है, बल्कि आपके आश्रम को है। थैंक यू सो मच मिस्टर डीके। और इसके लिए हमारा आश्रम आपका बहुत शुक्रगुजार रहेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। आप नहीं जानते मिस्टर डीके, आपके लिए शायद ये मामूली सी बात होगी, लेकिन इन बेसहाराओं के लिए किसी उपकार से कम नहीं है। अब हमें चलना चाहिए। नहीं, हम लोगों ने खाने का इंतजाम किया हुआ है, आप प्लीज खाना खा के जाइएगा प्लीज। मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना तो खाकर ही जाएंगे। हेलो,
तरह से इस घर को बिखरने से बचा लो। अब तो आप सब समझ चुके हैं ना। राना, इंदर, तुम आ गए। हाँ, लेकिन ऐसा क्या होगा जो तुम इतनी परेशान हो? इंदर, तुम्हें याद है तुमने मुझे काकी मम्मा वो कार बेचने वाली बात बताई थी? वो बात बिल्कुल सही निकली। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मैं घर गई थी और वहां काकी से मेरी काफी लंबी चौड़ी बहस हो गई। और जानते हो, जब मैंने मम्मा से पूछा कि उन्होंने ये बात मुझसे और दी से क्यों छिपाई, तो उन्होंने मेरी बात को झुठला दिया और मुझसे कसम ली कि मैं इस मामले में इंटरफेयर ना करूं। बड़ी ताज्जुब की बात है, घर में इतना कुछ हो गया और हमें इस बात का एहसास तक नहीं है। इंदर, मैं चाहती हूँ कि इस मामले में तुम मेरी मदद करो। As you wish, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ओह आई सी, सेक्रेटरी, आई लाइक इट। अब काम करने में मजा आएगा। What do you mean? आई मीन कि आप जैसी खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। आपका नाम क्या है? काफी बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, लेकिन आपको भी बॉस से बात करने की तमीज नहीं है। अपनी हद में रहिए। आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए ना। एक बात बताऊं, तमाम लग रही हैं। तमाम? सॉरी, कमाल लग रही है। Will you shut up? Ooh, woman has got some temper. Enough is enough. आप जाते हैं या? नहीं जाता, बताइए क्या करेंगे? अरे अब नाराज हो गई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। How dare you? आज तक किसी ने दिशा का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की है। दिशा, I'm extremely sorry.